हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्जी में। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अपने कमेंट दे रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पर आपको बता दें, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यूजीसी की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही कि यूजीसी पूरी तरीके से, आपको बता दें, यूजीसी फंस गई अदालत में, जवाब तो देना होगा। जी गाइज, अब यूजीसी की ऊपर जो धब्बा लग रहा था 50-50 के, जो वहाँ पे मार्क्स के आंतरिक मूल्यांकन की बात चल रही थी, उसको न मान करके यूजीसी ने पूरी तरीके से अपने एग्जाम कराने के जो फैसले पर अड़ी हुई है, अब फैसले को ली है, उसको पूरी तरीके से सितंबर तक पूरा करने के लिए सभी राज्यों पर जोर डाल रही है। ऐसे में क्या पूरी तरीके से राज्य आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं या सभी राज्य तैयार नहीं हो पा रहे हैं? क्या ऐसे में एग्जाम करा पाएंगे? इस सिचुएशन में वो कोविड-19 के पेशेंट को देखें या फिर एग्जाम को लेकर के बच्चों को देखें? तो ऐसे दो नाव पे वो पैर नहीं रख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि यूजीसी का जो प्रेशर बनता जा रहा है कि नए सत्र की भी आखिर तैयारी की जाएगी, इस वजह से पुराने सत्र को लेकर के उसने फाइनल ईयर के सभी परीक्षाओं को एक रोड़ा डाल दिया है। जैसा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों को पूरी तरीके से प्रमोट करने की बात कर दी, अब थर्ड ईयर को लेकर के वो अड़बंगा बन गया है। तो ऐसे में क्या यूजीसी अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी? जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उससे जवाब मांगा है कि अब फिलहाल यूजीसी क्या कर सकती है, यूजीसी क्या अपना जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट को। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंतरिक मूल्यांकन की जो बात है, क्यों नहीं सभी छात्रों के लिए लागू की जाती? अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लागू होता है तो थर्ड ईयर के लिए क्यों नहीं? तो इन्हीं सब बातों को चर्चा करेंगे। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए और कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर अपना सुझाव दीजिए। आइए देखते हैं आखिर क्या यूजीसी की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट है। यूजीसी क्या बात को मानेगी या फिर पूरी तरीके से अपनी बातों पर रहेगी और सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर देगी? तो ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट को ये दरकिनार कर देगी। सुप्रीम कोर्ट तो जवाब देना होगा, हर हाल में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। अब यहाँ पे एचआरडी मंत्री, गृह मंत्रालय और यहाँ पे जो आपके यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन तीनों की जो तिकड़ी चल रही है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इनको जवाब बिल्कुल देना होगा गाइज। इसमें ये नहीं जा सकते निकल के, यहाँ पर इनको जवाब देना होगा। और अभी तक छात्रों को लेकर के जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, अर्थात छात्रों को जिस तरीके से परेशान किया है, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये खुद फंस गए हैं। तो आइए देखते हैं आखिरकार क्या बात है, क्या मसला है सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को लेकर के। गाइज, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अंतिम वर्ष के लिए यूजीसी गाइड, सुप्रीम कोर्ट से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की इस अंतिम वर्ष की गाइडलाइन जारी करने के समक्ष में ये क्वेश्चन किया, आखिरकार क्यों यूजीसी नहीं अपने फैसले पर पुनर्विचार करती, क्यों आखिरकार फाइनल ईयर के छात्रों को लेकर के परेशानी में डाल रही है उनको। यहाँ पे आपको बता दें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने हाल ही में परीक्षाओं के लिए जारी दिशा निर्देश को अदालत में चुनौती दी है। आपको बता दें, हाल ही में जारी यूजीसी दिशा निर्देश के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिया है और सितंबर तक परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रेरित किया है। भारत व्यापी अभिभावक संघ प्रमुख अनुभा श्रीवास्तव, जी गाइस, अनुभा श्रीवास्तव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत में लाखों अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए राहत की मांग करेंगी। जी गाइस, अब आपको बता दें, अभी तक यूजीसी तक बातें थी, अभी तक कहीं ना कहीं एचआरडी मंत्री तक बातें थी, अभी न कहीं गृह मंत्री तक बातें थी, लेकिन अब पूरी तरीके से ये बात पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। जो कि आपको बता दें, सुप्रीम नाम ही है उसका, तो वो सुप्रीम होता है सब पूरे देश का। तो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र यूजीसी के फैसले का विरोध कर रहे हैं और यूजीसी के दिशा निर्देशों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या यूजीसी अपनी बात को पुनर्विचार करेगी, अपनी बात को पीछे लेगी, या फिर छात्रों को लेकर के परेशानी में डालती चली जाएगी? स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों से आग्रह है कि मूल्यांकन आंतरिक परीक्षा और पिछले सेमेस्टर के परिणाम के आधार पर किया जाना चाहिए। वे 50-50, जी गाइस, 50-50 मापदंडों को हल करते हैं जो मध्यवर्ती छात्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अंतिम वर्ष के छात्रों ने कहा कि दिशा निर्देशों के बुनियादी ढांचे पर विचार विमर्श नहीं किया। साथ ही यूजीसी द्वारा हमारी शिक्षा प्रणाली की जनसांख्यिकी सीमाओं की अनदेखी की जा रही है। एक छात्र शरण्या ने ट्वीट किया कि महामारी के दौरान
कलम और कागज से आचरण पर जोर देने से छात्रों के लिए भाग्य चमक जाएगा। तो आपको बता दें, जो ये बात है ये शायद है कि छात्रों के हित की तो बात है, लेकिन पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं छात्रों को परेशानी में डाल सकती है। आशीष कुमार नामक एक छात्र ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने और छात्रों का आकलन करने के लिए यूजीसी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यूजीसी को वर्तमान परिणामों से निराश छात्रों के लिए प्रावधान प्रस्ताव करना चाहिए। स्थिर होने पर छात्रों के लिए पेन और पेपर की जो है आयोजित परीक्षाएं की जानी चाहिए। लेकिन इस समय इस सिचुएशन में पूरी तरीके से छात्रों को मुसीबत में डालना अच्छी बात नहीं। क्योंकि अगर यूजीसी अभी अगर अपने फैसले कर वापस नहीं जाती है तो छात्रों को बहुत ज़्यादा आने वाले समय में कोविड-19 को लेकर के परेशानी बढ़ती जाएगी। ऐसे में देखना है कि क्या यूजीसी अपने फैसलों को लेती है, यूजीसी सुप्रीम कोर्ट के जो इस प्रश्न पूछे गए प्रश्न पर अपना जवाब देती है, या फिर पूरी तरीके से अपनी बात पर मनवाने के लिए सभी राज्यों से कन्विंस करेगी। तो आने वाले समय बताएंगे सितंबर तक क्या सभी राज्य तैयार हो पाएंगे यूजीसी के गाइडलाइन पर अपने यहाँ सभी छात्रों को एग्जाम कराने में, या यूजीसी की बातों को दरकिनार करते हुए पूरी तरीके से अपने यहाँ सभी छात्रों को कैंसिल कर देंगे। आपको बता दें, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी ने सीधे सीधे आके कहा कि हम अपने यहाँ एग्जाम नहीं कराएंगे, और महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कह दिया कि हम एग्जाम नहीं कराएंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उनको नोटिस लिखा है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने नोटिस लिखा है, और आपको बता दें शिक्षा मंत्री राजस्थान के उन्होंने भी नोटिस लिखा है। अब ऐसे में देखना है कि क्या पूरी तरीके से यूजीसी अपनी बात को वापस लेगी। और आपको बता दें कोलकाता भी, जी गाइस, पश्चिम बंगाल भी पूरी तरीके से जो है गृह मंत्रालय को पत्र लिख करके छात्रों को एग्जाम न कराने की बात यूजीसी से कहा है कि यूजीसी से आप कहिए कि छात्रों को लेकर के एक बार फिर से पुनर्विचार करें। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में वेट करेंगे यूजीसी के नए गाइडलाइन के साथ। क्या यूजीसी अपनी गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी, या वो सीधे सीधे कहेगी हम छात्रों के लिए कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे। ये चाडी मंदिर से जब भी लाइव कॉन्फ्रेंस होता है, जब भी वीडियो कॉलिंग के जरिए शेखर जी बात करते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो सीधे सीधे यही बात कहते हैं हम कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे। अरे कौन सा सलूशन निकालेंगे? आप कोविड-19 को लेकर के तो सलूशन निकाल ही नहीं पा रहे हैं, एग्जाम कैसे आप करा पाएंगे? जी गाइज, एग्जाम कैसे करा पाएंगे जो इतनी लाखों संख्या में छात्र आने वाले हैं? कहाँ कहाँ से छात्र नहीं आएंगे? आपको बता दें दिल्ली में कोई पढ़ रहा है तो जो है अपने भारत के हर कोने से, हर राज्य से कहीं ना कहीं दिल्ली में छात्र पढ़ रहे हैं। अगर वो पटना में पढ़ रहे हैं तो कहीं उत्तराखंड से आ रहे हैं, कहीं यूपी से आ रहे हैं, कहीं मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। ऐसे में तरह तरह से अलग अलग स्टेटों से छात्र जो है पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि यूजीसी क्या उन छात्रों को जो है उन छात्रों के लिए फिर से पुनर्विचार करेगी, या छात्रों को लेकर के फिर से मुसीबत बनती चली जाएगी। तो इस वीडियो में गाइस जितना ही, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस के साथ। एक बार फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी जुड़े हैं उनका हमारे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।